अच्छा जी, आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की। उसमें एक टॉपिक है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी क्लिनिक में ऐसी पेशेंट आती है तो आप उसको अच्छे से क्योर कर पाएंगे, उसको किस तरह से देखना है। वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें से एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसमें क्या होता है, जैसे आपने डायबिटीज़ के टॉपिक पर मेनोपॉज में भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था डायबिटीज़ का। अब अगर ये प्रेगनेंसी में हो रही है तो इसका मतलब कि इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहेंगे, और अगर आम दिनों में हो रही है तो उसको सिंपल डायबिटीज़ कहेंगे। इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है ना वो बच्चों में होती है, जिसमें इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता। और टाइप 2 जो होती है ना वो, उसमें आप ओवरवेट अगर हैं या अपनी ग़िज़ाओं से ओरल मेडिकेशन लेकर उसको ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। अब गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्योंकि प्रेगनेंसी में होने वाली शुगर है तो ये टाइप 2 होती है, और ये कभी कभार वापस भी चली जाती है। प्रेगनेंसी ख़त्म हो गई, आपके हार्मोन बैलेंस हो गए, तो ये कुछ लेडीज़ में अगर वो अपनी डाइट का ख्याल रखती हैं, हेल्थ का ख्याल रखती हैं, तो वो चली जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर किन किन औरतों में ये हो सकती है, जो थोड़ी ओवरवेट कह सकते हैं ओवरवेट हो, यानी कि ओबीस पेशेंट हो, मोटापे का शिकार लेडीज़ के अंदर ये हो सकती है। दूसरा, जिन्हें पीसीओज़ रहा हो या पीसीओज़ हो और उन्होंने कंसीव कर लिया हो, या तीसरा उनकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ हो, या चौथा वो ख़ुद उनकी एज जो है वो 40 प्लस में जाकर 35 प्लस में जाकर वो कंसीव कर रही हैं, तो उस वक्त भी हो सकती है। अब इसकी डायग्नोसिस क्या है? प्रेगनेंसी के 24 वीक से लेकर 28 वीक के दरमियान एक ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसे हम डायबिटीज़ टेस्ट मालूम करने के लिए कहते हैं। तो हम ऐसी कुछ लेडीज़ का वो करवा सकते हैं। इसमें पता चल जाएगा कि इससे गेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं है। इस टेस्ट का नाम आप अपने पास लिख कर रख लें। इसका नाम है OGTT। क्या मतलब है इसका? अगर आपकी क्लिनिक में कोई पेशेंट आती है तो आप उसको ये टेस्ट लिख कर देंगी तो लेबॉर्ट्री वाले समझ जाएंगे कि प्रेग्नेंट औरत का डायबिटीज़ का चेकअप करना है, जिसका नाम है OGTT। ये एब्रीविएशन है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और अगर ये डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसको जो रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या ख़तरात हो सकते हैं, तो प्रीक्लैम्शिया में वो जा सकती है। प्रीक्लैम्शिया हमने प्रेगनेंसी के टॉपिक में कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और सी सेक्शन उसका हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो सकता है उसकी बॉडी रेडी ना हो। और मैक्रोसोमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है, उसके बच्चे को जॉइंटिस हो सकता है, और हाइपोग्लाइसेमिया भी उसके बच्चे को होगा। स्टिल बर्थ यानी कि बच्चा अगर ट्रीट ना किया गया ना तो बच्चा मर भी सकता है, खुदा ना खास्ता। तो और दूसरा कि उसके जो सी सेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, उसका बच्चा जो है वो ग्लूकोज शॉक में चला जा सकता है प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद। तो इसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए, प्रॉपर जो मेडिकेशन दें डॉक्टर वो लेनी चाहिए। होम्योपैथी में डायबिटीज़ को कम करने की भी मेडिसिन मौजूद है। एक मेडिसिन है साइज़ियम जेम्बोलिनम, वो मौजूद है, वो हम दे सकते हैं इसी पेशेंट को। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, प्रॉपर उसकी केस टेकिंग हो, उसको टाइम पे मेडिसिन लेनी हो। तो ये एक उसका वेट जो है उसको मॉनिटर किया जाना चाहिए, उसकी शुगर को भी डेली मॉनिटर उसको करने को कहें। और दूसरा कि उसको कहें कि अपना बीपी भी चेकअप में रखें। बीपी के अलावा शुगर टेस्ट प्रॉपर तरीके से उसका होना चाहिए।